हाइपोस्पीडियस करेक्शन क्या होता है? हाइपोस्पीडियस मैंने आपकी पेनिस की जो यूरेथ्रा होती है, मैंने अगर आप नॉर्मल पेनिस देखते हैं तो यहाँ से पेशाब निकलनी चाहिए। तो पेशाब का जो होल होता है वो यहाँ ऊपर ग्लैंड्स पे होने के बदले में जन्मजात डेफिशिएंसी की वजह से वो होल यहाँ पे या जहाँ पे अपने पेनिस के साथ में नीचे की बैग स्क्रोटम जुड़ता है वहां पे भी आपका होल रह सकता है। वो एक जन्मजात खोड़खापन है कि जिसमें आपकी पेनिस की जो यूरेथ्रा बननी चाहिए वो बनती नहीं है और आपका यूरिन यहाँ से या यहाँ से आता है। यूरिन अपना लिंग ऐसा टेढ़ा होता है और आपका जब भी यूरिन करते हैं तो सब अपने कपड़े पे गिरता है। तो वो करेक्शन करने की जो सर्जरी है उसको हाइपोस्पीडियस करेक्शन बोलते हैं। सर, किन किन पेशेंट को हाइपोस्पीडियस करेक्शन की जरूरत पड़ सकती है? ज्यादातर लोगों को हाइपोस्पीडियस डिस्टली होता है। अगर उसमें बहुत ही कम होल आपका नजदीक है तो कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिनका होल अपने ग्लैंड्स के नीचे या पेनिस के शाफ्ट पे है उनको हाइपोस्पीडियस करेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये लड़कों का स्कूल में जाते समय उनके कपड़े हमेशा खराब रहते हैं। जब ये लड़के यंग होते हैं तो उनका पेनिस ऐसा टेढ़ा होने से उनको ऐसी इंफीरियरिटी की ग्रंथि बन जाती है, वो डिप्रेशन में रहते हैं और शादी के बाद उनका सेक्स करना डिफिकल्ट हो जाता है, वीर्य हमेशा बाहर पड़ जाता है, तो बच्चे में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपनी यूरिन नॉर्मल जगह से हो, उनको कोई छीड़ाए नहीं और उनका नॉर्मल सेक्सुअल और यूरिनेशन का फंक्शन हो, इसके लिए हाइपोस्पीडियस करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। सर, हाइपोस्पीडियस करेक्शन की प्रोसीजर किस तरह से होती है? हाइपोस्पीडियस आपका कहाँ पे है उसके हिसाब से हम डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि ये प्रोसीजर कब करनी चाहिए। नॉर्मली ये प्रोसीजर हम 2.5 साल के बाद करते हैं और 5 साल के पहले उसके जो भी ऑपरेशंस हैं वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 साल के पहले का हमें कुछ भी याद नहीं रहता है कि हम क्या करते थे, क्या प्रॉब्लम थी या कुछ अपने को इसमें ऑपरेशन किए गए हैं। क्योंकि अगर एडल्ट एज में या फिर 5 साल के बाद ये ऑपरेशन होते हैं तो एक वो दिमाग पे असर छोड़ जाता है कि मेरा ये जेनाइटल्स कुछ एबनॉर्मल है। तो उनको जब वो सेक्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको ये ऐसी सोच आ सकती है, उनको डिप्रेशन आ सकता है और उनका परफॉर्मेंस घट सकता है। और 5 साल तक वो कुछ समझते भी नहीं है, तो उन लोगों को अगर ये प्रोसीजर कर दी जाती है तो 5 साल पे जब वो स्कूल में जाते हैं तो उस टाइम पे उनका यूरिनेशन नॉर्मल होता है, तो उनको दिमाग पे भी कोई असर नहीं पड़ती है, डिप्रेशन भी नहीं आता है और उनका नॉर्मल लड़कों के जैसे यूरिन आगे से आता है। तो ये सर्जरी हम जल्दी ही प्लान कर लेते हैं। अगर किसी का ये सर्जरी नहीं हुआ है तो काफी सारे लड़के हमारे पास 17-18 साल के भी आते हैं या शादी के टाइम पे भी आते हैं, तो उस टाइम पे भी ये सर्जरी आराम से हो सकता है। ये सर्जरी जो है आपका पेनिस पे आपका जो यूरेथ्रा का होल है, माने नॉर्मल यहाँ पे होता है तो आपका होल यहाँ कहाँ पे है उसके हिसाब से हम सर्जरी प्लान करते हैं। एक स्टेज से लेके 2 या 3-4 स्टेज तक भी इसके ऑपरेशन करके आपका जो यूरेथ्रा है यहाँ तक हम पहुंचाते हैं। चमड़ी में से आपकी ही खुद की चमड़ी में से ही आपकी यूरेथ्रा बना देते हैं, जिससे कि आपका यूरिन जो है, पेशाब जो है आगे से आना चालू हो जाता है। तो इसके लिए आपको प्लास्टिक सर्जन की कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। इसके साथ में काफी सारे बच्चों को उनकी जो सेक्स की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि नीचे का जो टेस्टिस होना, टेस्टिस नॉर्मल साइज का होना, टेस्टिस कम साइज का होना या टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में आने के बदले में पेट में ही रह जाना या लिंग की साइज कम होना, ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो उनको आइडियल एज पे हार्मोन थेरेपी भी हम देते हैं, जिससे कि उनकी लिंग का साइज बढ़ जाता है। अगर उनका टेस्टिस नीचे बैग में नहीं आया है तो वो सर्जरी करके भी उसको बैग में ला दिया जाता है। तो अब जल्दी से आपके बच्चे को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो अर्ली एज में ही आप डॉक्टर को कंसल्ट कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। सर, हाइपोस्पीडियस करेक्शन के लिए बेसिक डिटेल्स क्या होती है? हाइपोस्पीडियस करेक्शन की जो बेसिक डिटेल्स है कि ये सर्जरी जब करते हैं तो आपकी खुद की स्किन का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो यूरेथ्रा होती है जहां से पेशाब आना हो वहां पे यूरिन से रेजिस्टेंट स्किन होना चाहिए, जो आपके पेनिस पे ही खुद होता है। बाकी की स्किन के ऊपर अगर यूरिन लगता है तो वो कंटिन्यूस जल सकती है स्किन। इसीलिए आपकी प्रीप्यूस जो होती है, ग्लैंड्स को ढकने वाली, वो जो गुलाबी भाग को ढकने वाली जो स्किन है, उसका प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि उसमें बाल भी नहीं होते हैं और उसमें यूरिन से लड़ने की शक्यता होती है। तो आपकी खुद की प्रीप्यूस से
हम आपका ये यूरेथ्रा बनाते हैं। ये ऑपरेशन ज्यादातर सक्सेस होता है, लेकिन 15% लोगों में इसमें एक फिस्टुला माने होल बन सकता है कि आपका यूरिन का मीएटस यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक का नली डॉक्टर ने बनाया है, तो बीच में अगर कोई एक छेद होता है तो वो छेद में से भी पेशाब आती है, तो वो छेद को बंद करने के लिए बाद में दूसरे ऑपरेशन आपको करने पड़ते हैं। मैंने 2 या 3 स्टेज में ऑपरेशन करने से किसी भी टाइप के हाइपोस्पीडियास में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सर हाइपोस्पीडिया कौन से एनेस्थेसिया में होता है? हाइपोस्पीडियास जो है बच्चों में ज्यादातर किया जाता है, इसलिए जनरल एनेस्थेसिया या कॉर्डल एनेस्थेसिया का प्रयोग करते हैं। अगर किसी एडल्ट में ये ऑपरेशन करना है तो लोकल एनेस्थेसिया में भी हो सकता है। सर हाइपोस्पीडिया करेक्शन के लिए अगर कोई पेशेंट आपका कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? एज एन प्लास्टिक सर्जन हम लोग काफी सारे बच्चों का अभी तक हाइपोस्पीडियास ऑपरेशन कर चुके हैं, और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में दिए गए हैं, उसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच इंक्वायरी करके आप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।